राष्ट्र प्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। पूर्व विधायक बच्चू कडू तथा भाजपा में पुराना बैर सर्वश्रुत है। आज मेड़पाल पालको के वाड़ा आंदोलन में इसका एक बार फिर प्रत्यय आया। आज फिर कडू ने भाजपा का नाम न लेते हुए उस पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है। 4 बार के विधायक बच्चू कडू को हाल ही के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रवीण तायडे ने मात दी थी। प्रवीण तायडे को उम्मीदवारी जाहिर होने के बाद कडू ने तायडे को डमी उम्मीदवार बताया था, लेकिन चुनाव में कडू को हराकर भाजपा ने अचलपुर विधानसभा में वापसी की है। आज विभागीय आयुक्त कार्यालय पर मेड़पाल पालको ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया, जिसका नेतृत्व पूर्व विधायक बच्चू कडू तथा किसान नेता महादेव जानकर ने किया। इस अवसर पर बोलते हुए कडू ने कहा कि कुछ लोग धर्म का नाम लेकर हक की लड़ाई को पीछे ढकेलते हैं। यदि हक की लड़ाई को पीछे ढकला तो आज लाठी लेकर आया हो, कल और कुछ लेकर आने की चेतावनी पूर्व विधायक बच्चू कडू ने दी। महाविकास आघाड़ी की सरकार में मंत्री रहे बच्चू कडू ने शिवसेना में हुए विद्रोह के बाद बागी एकनाथ शिंदे का साथ दिया था, जिसके बाद कडू को महायुति की सरकार में मंत्री पद न देते हुए अपंग मंत्रालय का अध्यक्ष बनाया गया, जो राज्य मंत्री पद के दर्जे का था। महायुति में मंत्री पद नहीं मिलने पर कई बार कडू ने अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को कई बार घेरने का छिपा प्रयास किया, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनकी घनिष्ठता के चलते मामला सुलझा लिया जाता। 2 रोज पहले बच्चू कडू ने अपने अपंग कल्याण मंत्रालय के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिए पत्र में की है। शायद इसी वजह से अब बच्चू कडू ने सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। नागपुर के जरीपटका पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत मार्टिन नगर में एक जोड़े ने अपनी शादी की सालगिरह पर आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो बनाया। उसने वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस पर पोस्ट किया और फिर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना मंगलवार को दोपहर सामने आई। बच्चे नहीं होने के कारण दंपति ने यह कदम उठाने की जानकारी सामने आई है। इस घटना से जरीपटका इलाके में हड़कंप मच गया है। आत्महत्या करने वाले जोड़े की पहचान जारिल उर्फ टोनी ऑस्कर मॉनक्रिफ और उनकी पत्नी एनी जारिल मॉनक्रिफ के रूप में हुई है। सूत्रों के मुताबिक टोनी और एनी ने प्रेम विवाह किया था। दोनों का जीवन सुखी था, लेकिन उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। इस कारण जीवन में अवसाद आ गया। दोनों थके मन से एक दूसरे को संभाल रहे थे। कोरोना के बाद टोनी के हाथों ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद से टोनी डिप्रेशन में चले गए थे। शायद यही वजह उनकी आत्महत्या की रही होंगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। पश्चिम विदर्भ में एक साल में 1151 किसानों ने आत्महत्या की है। सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील नहीं है। आत्महत्या करने वाले किसानों में हिंदू किसानों की संख्या अधिक है। प्रदेश और केंद्र में हिंदुत्ववादी सरकार है, फिर भी हिंदू किसानों को खुद को खत्म करने का समय क्यों आया, ऐसा संतप्त सवाल कर पूर्व विधायक बच्चू कडू ने किया। प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बच्चू कडू और राष्ट्रीय समाज पार्टी के नेता महादेव जानकर के नेतृत्व में किसानों और चरवाहों की विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने वाड़ा आंदोलन शुरू किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बच्चू कडू ने सरकार की आलोचना की। बच्चू कडू ने कहा, सरकार की गलत नीति के कारण किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। आत्महत्या करने वाले किसानों में हिंदुओं की संख्या अधिक है। सवाल यह है कि सरकार को किसानों की परवाह क्यों नहीं है। हम किसानों, खेत मजदूर और चरवाहों की समस्याओं पर उतरे हैं। यह हमारे आंदोलन का पहला मौका नहीं है। हम आंदोलन के लिए ही पैदा हुए हैं, चाहे पद पर हो या नहीं। हम आम आदमी के लिए, न्याय के लिए अपना संघर्ष नहीं छोड़ेंगे। बच्चू कडू ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान देंगी और पुलिस प्रदर्शनकारियों को नहीं रोकेंगी। जहाँ प्रदेश की चरवाहे अपनी न्याय की मांग को लेकर सरकार की चौखट पर चक्कर लगा रहे हैं, वही मुख्यमंत्री उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। यह आंदोलन किसानों और चरवाहों के लिए किया जा रहा है। सोयाबीन, अरहर, कपास की कीमतें गिर गई है। दूसरी ओर बीज, रासायनिक खाद, गोबर खाद की कीमतें बढ़ती जा रही है। ऐसे में किसान अपने परिवार की जीविका कैसे चलाए, ऐसा सवाल बच्चू कडू ने उपस्थित किया। हे लोक धर्माच्या नावानं पाठवून हक्काची लढाई मागं पाडतात आणि जे धर्माच्या नावानं पाठवून हक्काची लढाई आमची मागे पाडत असन तो आज लट लेके आया, कल और कुछ लेके आएंगे। तुम्ही आम्हाला पाठवत असाल जाती धर्माच्या नावानं, कधी नाऱ्याच्या नावानं जर तुम्ही आम्हाला वेगळे करत असाल, एका इकडे मेंढपाळ मरतो, दुसऱ्या इकडे शेतकरी मरतो, तिसऱ्या इकडे आम्ही पाहतोय मच्छीमार आमचा भोई समाज मरतो। काम करणारा जगत कुठं? भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस समय महाराष्ट्र में संगठन पर्व के तहत 1 जनवरी से 15 जनवरी के दौरान पूरे महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य तय करते हुए सदस्यता पंजीयन अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत अमरावती जिले के 2682 बूथों पर 5,36,400 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसकी एवज में अब तक केवल 32,066 नए सदस्य ही जोड़े जा सके हैं। इसमें भी विशेष उल्लेखनीय है कि रविवार 5 जनवरी को सदस्यता पंजीयन अभियान पूरी ताकत के साथ चलाने का लक्ष्य तय किया गया था, परंतु 5 जनवरी को अमरावती जिले के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में केवल 5,892 नए सदस्यों को ही पार्टी के साथ जोड़ा जा सका,
जिसका सीधा मतलब है कि अमरावती जिले में भाजपा का सदस्यता अभियान फिसड्डी साबित हो रहा है। उल्लेखनीय है कि भाजपा के पास अमरावती जिले में राज्यसभा सांसद के तौर पर पार्टी के ग्रामीण जिलाध्यक्ष डॉक्टर अनिल बोंडे, शहराध्यक्ष के तौर पर पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल तथा स्टार प्रचारक के तौर पर भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा सहित 5 नवनिर्वाचित विधायक भी है। साथ ही जिले में भाजपा के संगठन पर्व के तहत सदस्यता पंजीयन अभियान की शुरुआत भी बड़े जोर शोर से के साथ की गई थी, लेकिन पार्टी कार्यालय स्तर पर हुए इस शुरुआत के बाद पार्टी के सभी नेता व पदाधिकारी इस अभियान को लेकर काफी हद तक सुस्त व उदासीन हो गए, जिसके चलते सदस्यता अभियान के अमरावती की जिले में रफ्तार काफी धीमी हो गई। यही वजह रही कि इस अभियान को शुरू हुए अब करीब पूरे 7 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान पूरे जिले भर में केवल 82,066 नए सदस्य ही पार्टी के साथ जोड़े जा सके हैं, जबकि 15 जनवरी तक 5,36,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अगले 8 दिनों के भीतर पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा इस लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाएगा। स्थानीय एसआरपीएफ कैंप के निकट घुमावदार रास्ते पर वर्धा से गुजरात की ओर जाने हेतु निकला खाद्य तेल लदा टैंकर ब्रेक फेल हो जाने के चलते पहले तो पेड़ से टकराया और फिर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलटी खा गया। इस हादसे में ट्रक का केबिन बुरी तरह से पिचक गया था, जिसके चलते टैंकर चालक अपने केबिन में ही फंस गया था। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस व दमकल विभाग के पथक ने जेसीबी की सहायता लेते हुए क्षतिग्रस्त केबिन से सकुशल बाहर निकाला। टैंकर खाद्य तेल की खेप लेकर वर्धा से गुजरात जाने हेतु रवाना हुआ था, जो आज सुबह जैसे ही एसआरपीएफ कैंप परिसर के पास पहुंचा तभी इस टैंकर के ब्रेक फेल हो गए और घुमावदार रास्ते पर यह टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित पेड़ से जा टकराया, जिसके बाद सड़क किनारे स्थित गड्ढे में जाकर उलट गया, जिसके चलते टैंकर का केबिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। फैजापुरा पुलिस को सूचना के बाद पुलिस के दल सहित मनपा का दमकल दस्ता भी तुरंत मौके पर पहुंचे तथा जेसीबी मशीन बुलवाकर टैंकर के केबिन में फंसे चालक को बाहर निकालने का अभियान शुरू किया गया। इस दौरान टैंकर में लदा तेल घटनास्थल के चारों ओर बिखर गया था। अकोला में घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकली एक महिला की सड़क पर सिर पटकने के बाद गला रेतने के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। 2 महीने पहले पड़ोसी के साथ हुए मामूली विवाद के कारण यह हत्या होने की जानकारी है। इस मामले में आरोपी फरार हो गया है और उसकी तलाश की जा रही है। आज सुबह सविता विजय ताथोड़ अपने सहेली के साथ जूना शहर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जूना हिंगना मार्ग पर मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी। इसी समय आरोपी धीरज चुंगड़े ने पुरानी दुश्मनी के चलते सविता ताथोड़ का उसके घर से कुछ दूरी पर रास्ता रोक लिया। आरोपी ने महिला का गला घोट दिया, वह गिर गई और उसका सिर सड़क पर टकरा गया। इलाके की एक अन्य महिला और एक पुरुष ने सविता ताथोड़ को बचाने की कोशिश की, हालांकि वे सफल नहीं हुए। आरोपी ने सविता ताथोड़ को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इस गंभीर मामले की जानकारी मिलते ही पुराना शहर और स्थानीय क्राइम ब्रांच पुलिस मौके पर पहुंची। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण किया। आरोपी की तलाश के लिए डॉग टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सविता ताथोड़ और आरोपी के परिवार के बीच 2 महीने पहले विवाद हुआ था। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की नई कार्यकारिणी का चयन पिछले सप्ताह सर्वसम्मति से किया गया। शहर के प्रसिद्ध एडवोकेट प्रशांत देशपांडे को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रवि देशपांडे सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए हैं। महासचिव के रूप में पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य और सचिव के रूप में प्राध्यापक डॉक्टर माधुरी चेंडके का मनोनयन किया गया है। डॉक्टर एसपी देशपांडे संस्था के कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। संस्था अनेक शालाएं और इंजीनियरिंग कॉलेज भी संचालित करती है। राज्य की माहिती सरकार ने हनुमान अखाड़े को अभिमत खेल विद्यापीठ की श्रेणी प्रदान की है। घर से चोरी हुए पैसे और आभूषण वापस आने की किसी को उम्मीद नहीं रहती है। साथ ही किसी घोटाले के बाद साइबर अपराधियों के हाथ से पैसा वापस पाना भी एक बड़ा काम है, लेकिन नागपुर पुलिस ने लोगों को आश्चर्य का सुखद धक्का दिया। पिछले वर्ष नागपुर पुलिस ने 80 से अधिक अपराधों को सुलझाकर 3 करोड़ का चोरी का माल जब्त किया है। मंगलवार को पुलिस आयुक्तालय में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल ने शिकायतकर्ताओं को सामग्री लौटा दी। इस मौके पर मौजूद अभियोजकों ने पुलिस का आभार जताया और धन्यवाद दिया। महाराष्ट्र में 1 अप्रैल से सभी गाड़ियों पर फास्टैग होना अनिवार्य होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद अभी वाहन मालिकों को 1 अप्रैल 2025 से अपनी गाड़ी पर फास्टैग लगाना होगा। केंद्रीय फास्टैग के डेटाबेस का भी वेरिफिकेशन होगा। मोटर वाहन नियम 1992 के अनुसार 1 दिसंबर 2017 से नए 4 पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया है। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्र